कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फ्लावर ऑफ सिटी ऐसा कुछ पूछा था ऐसा। पूछा था कि 10वां राज्यपाल कौन था। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग सेंटर पे आए हुए हैं। यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है और कैंडिडेट्स जब निकलेंगे तो उनसे पेपर 1 और इंग्लिश का डिटेल रिव्यू हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कैसा गया सर पीजीटी का इंग्लिश का एग्ज़ाम? अच्छा एग्जाम था। पेपर 2 में अगर बात करें, कोई भी अगर आप पोएट अगर बता पा रहे हो, जॉन ड्राइडन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। 19th सेंचुरी राइटर ज़्यादा थे। 19th सेंचुरी राइटर ज़्यादा थे। सिलेबस के अनुरूप था या फिर उससे बाहर? अकॉर्डिंग ही सिलेबस था। कितना आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है पेपर 2 में? कॉन्फिडेंटली मुझे लग रहा है 90 लगभग है। 90 लग रहा है। पेपर 1 की अगर बात करें झारखंड जीके का, तो किस प्रकार के प्रश्न थे? मेरे परे था। अगर मैथ्स वगैरह की बात करें, मैथ्स वो तो ईजी थी। वो ईजी थे। मतलब क्वालिफाइंग के लिए आप क्या एस्पायरेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? क्वालिफाइंग हो जाएगा? मैथ रीजनिंग हिंदी से हो या जाएगा। फिर ज़्यादा उसमें जोर देने की ज़रूरत है? कोई जोर देने की ज़रूरत नहीं। ओनली मैथ इंग्लिश और हिंदी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर ले हो जाएगा। हो जाएगा। सर कैसा गया पेपर? पेपर वॉज फाइन सर। पेपर 2 की अगर बात करें इंग्लिश में, तो कोई भी अगर आप बता पा रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह कि कहाँ से ज़्यादा पूछे गए थे? 19th सेंचुरी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। 19th सेंचुरी से जी। एलिजाबेथन एज की अगर बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन थे? जी सर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से। और पेपर मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था सर। सिलेबस के अनुरूप था पेपर? जी बिल्कुल, सिलेबस के अनुरूप ही था। सिलेबस के यस, इट वाज अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड इट वाज अ मॉडरेट पेपर। या अगर बात करें एस्पायरेंट्स को, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर नेक्स्ट जो अगर पीजीटी का इंग्लिश का अगर एग्जाम देने हैं, नेक्स्ट टाइम उनको तैयारी करना चाहिए? दे हैव टू गो अंडर फॉर ग्रास रूट लेवल। दे हैव टू प्रिपेयर। डीप जाना पड़ेगा। जी सर। अगर पेपर 1 की अगर बात करें तो किस प्रकार का मतलब क्वेश्चन पूछा गया था? अगर झारखंड जीके की बात करें, झारखंड जीके ग्रास रूट पे ही पूछा गया था। जो भी जो झारखंड के बेसिक जो थे, बेसिक पूछा गया था। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं पूछा गया था, बेसिक था। और जीके करंट भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ के जीके आपको। झारखंड जीके का अगर कोई अगर क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, झारखंड जैसे स्थापना किस सन में, और एक्चुअली किस सन में हुआ था, वो तो 2000 में हुआ था। उसमें मंथ पूछा था। तो नवंबर में था। अच्छा। और एक फ्लावर ऑफ सिटी ऐसा कुछ पूछा था ऐसा। अच्छा, इस प्रकार से। जी। कुल मिलाकर पेपर 1 पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा क्वालिफाई। यस, इफ़ यू सिट देन यू कैन क्वालिफाई पेपर 1। सर अब कैसा एग्ज़ाम गया? अगर पेपर 2 इंग्लिश की बात करें, एग्ज़ाम ठीक था। कितना कॉन्फिडेंटली आपने सॉल्व किया है? अच्छा सॉल्व किया है। वैसे 150 क्वेश्चन में हम लोग 100 क्वेश्चन के अब सॉल्व किए। 100 क्वेश्चन सिलेबस के अनुरूप ही था? हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ 1-2-4 क्वेश्चन इधर उधर रहेंगे ही। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन। हाँ, इधर उधर रहेंगे। अगर पेपर 1 की अगर बात करें तो झारखंड जीके में कैसे क्वेश्चन थे? झारखंड क्वेश्चन के ठीक थे। कोई 1-2 क्वेश्चन अगर रिमाइंड कर पा रहे हो कि झारखंड जीके? पूछा था कि 10वां राज्यपाल कौन था। अच्छा, 10वां राज्यपाल। आप यहीं से मूल रूप से या फिर बाहर? नहीं, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, बाहर से। अच्छा, अगर एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर पेपर 2 की बात करें, उनको किस प्रकार का तैयारी करना चाहिए? उनको सब हिस्ट्री को बहुत बढ़िया जानकारी होना चाहिए। पहली बात पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए। लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो सिलेबस में जो दिया है, सब्जेक्ट जो दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप डिटेल में अध्ययन करिए। अच्छा, आपका सेल्फ स्टडी रहा है या फिर सेल्फ ही रहा है? सर कैसा इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? पेपर तो था मगर थोड़ा टफ भी था। थोड़ा टफ था। जैसे चार्ल्स डिकेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिया गया। चार्ल्स डिकेंस देखिए, डेविड कॉपरफील्ड तो हमारे सिलेबस में है ही। उससे पूछेंगे हम सब आंसर कर देंगे। मगर उसके अलावा जैसे एक भी लाइन नहीं दिया गया था नोवेल से। अच्छा, नोवेल से एक भी लाइन नोवेल से, पोएट्री किसी भी जगह से एक भी लाइन नहीं पूछा गया था। एक भी लाइन नहीं दिया गया था नोवेल से। अच्छा, नोवेल से एक भी लाइन नोवेल से, पोएट्री किसी भी जगह से एक भी लाइन नहीं पूछा गया था। अच्छा। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है। जो हम लोग जो इमेजिन करते हैं ना, जैसे स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उस प्रकार से नहीं? एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मतलब कैसा आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे अगर ऐसा अगर एग्जाम देने पेरेंट्स आ रहे हो पीजीटी का, किस प्रकार का उनका प्रिपरेशन होना चाहिए? मतलब उनको सब कुछ पढ़ना चाहिए पूरा। क्या आएगा कोई पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ भी आ सकता है। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? मेरा तो देखिए लगभग 110-120 हो जाएगा। 110 बाकी गेस वगैरह तो सब करते ही हैं। उस पर देखिए हम लोग सोच रहे थे ना, लिटरेचर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा, लिटरेचर जैसे आप लिटरेरी टर्म्स नहीं पूछा गया था, जो लिटरेरी मूवमेंट्स, उससे भी एक भी क्वेश्चंस नहीं था। हाँ, जो क्रिटिकल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। अच्छा, अगर पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। झारखंड के बारे में पूछा गया था। अच्छा, झारखंड की बात। हाँ, आप यहीं से हैं? 10 क्वेश्चन नहीं, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल से। मैं फिलहाल यूपी सरकार के अंडर नौकरी करता हूँ टीजीटी में। तो हम सोच रहे हैं यहाँ नौकरी मिल जाएगा तो
सामने हो जाएगा, हमारा धनबाद के आसपास अगर हो जाएगा। अच्छा, मतलब पेपर 1 के लिए मतलब डिफ़िकल्टी आपको लगा क्वालिफाई करना या फिर हो पेपर जाएगा? 1 के लिए देखिए मेरा क्या होम प्लान था स्ट्रेटेजी में, पेपर 1 कभी नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। और कभी पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ उस पर मुझे पास करना है। अच्छा। मैं जैसा अनुमान लगाया था 40 क्वेश्चन हिंदी से आता है, इस बार लगभग 25 क्वेश्चन आया था हिंदी में। 25 क्वेश्चन। हाँ, तो 25 में हमें हिंदी में 20 नंबर मिल जाएगा। अच्छा। और कुछ जो था जैसे ब्रेन टेस्ट का जो होता है, जीके वगैरह, हाँ जी। तो उस पर 7-8 नंबर आया था, 9 नंबर, उस पर 9 मिलेगा मुझे, और इस पे 20 मिलेगा, 29, और 2 क्वेश्चन उधर से मिल जाएगा 31, और अनुमान लगा के अच्छा, अनुमान लगा 5, 6, 10 मतलब 40 हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। हाँ। क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कैसा आपका पेपर गया है? पेपर सर पहले मेरा नाम जगदम्बा वर्मा है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ, 20 घंटे की लगभग जर्नी मैं किया हूँ। और पेपर फर्स्ट जहाँ तक की बात है, अगर मैथ और रीजनिंग किसी का एडिशनली प्रिपेयर्ड रहेगा तो बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा, क्योंकि मैथ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे। और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो टफ लेवल के थे। बाकी हिंदी के जो क्वेश्चन थे एज यूजुअल थे, लगभग 20-25 क्वेश्चन था। किस प्रकार का? जिसमें वो क्वेश्चन विलोम था, पर्यायवाची विलोम था, संधि नहीं था। संधि नहीं था, बहुत टफ नहीं था, हिंदी बहुत टफ नहीं था। और ये हो गया। और झारखंड की जहाँ तक की रही बात, तो झारखंड बेसिक जीके अगर कोई पढ़ लेगा तो वो जीके का क्वेश्चन कर लेगा। मतलब राजकीय पशु पक्षी। हाँ, बस यही सब राजकीय पशु, फूल, स्थापना दिवस, ये सब सारी चीज़ें तो आ रही हैं। अगर क्वालिफाइंग को लेकर बात करें तो ज़्यादा टफ था, आपको लगा कि क्वालिफाई हो जाएगा? एकदम जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आएगा ना, तो उसके लिए तो पेपर फर्स्ट टफ रहेगा, उसके लिए भी रहेगा, क्योंकि 33 नंबर भी मायने रखता है। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें पेपर 1 में, तो वो थोड़ा सा अच्छा कर देगा। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि लोग बस हिंदी प्रिपेयर करके आ रहे हैं और जीके प्रिपेयर करके आ रहे हैं। जीके से 2 ही 3 क्वेश्चन आया, इन केस अगर गलत हो गया तो बस हिंदी हाथ में है, लेकिन एडिशनली मैथ्स और रीजनिंग आप प्रिपेयर्ड है तो वो बढ़िया नंबर कर सकता है। वो कर सकता है। अगर पेपर 2 की बात करें तो आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या पेपर 2 में तो जो वो दिए थे सिलेबस में, मैं बता रहा हूँ कि उससे 1-2 राइटर बस पकड़ लिए वो, जैसे वो इलियट पकड़ लिए हैं, चार्ल्स डिकेंस पकड़ लिए हैं, ईट्स पकड़ लिए हैं। बाकी जो उनके आसपास के जो राइटर हैं, जिनका मतलब उसमें सिर्फ टाइटल में दिया हुआ है 19th सेंचुरी एंड 20th, तो माइनर राइटर्स का माइनर वर्क, जिसपे मतलब डीप स्टडी नहीं है लोगों की, वो साइड जो वर्क हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। मतलब जो सिलेबस में दिया है उसी के अनुरूप ही था, या फिर आपको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, अब चूंकि सिलेबस में तो पूरा कवर कर लिया ना 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी राइटर्स, ठीक है, तो अब उसमें क्या है, राइटर्स तो सभी को पढ़ने हैं, लेकिन कुछ राइटर्स की जो माइनर वर्क है ना, उससे क्वेश्चन किया हुआ है। अच्छा, उस प्रकार से। हाँ, तो आपने मतलब स्टडी मटेरियल आपने क्या यूज़ किया, जैसे कोचिंग वगैरह किया? नहीं, सेल्फ स्टडी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लिटरेचर में मैं हो गया हूँ इन्वॉल्व, पढ़ता ही रहता हूँ, तो पेपर ऐसा बढ़िया गया है ये, मतलब सेकंड पेपर अच्छा गया हुआ है। सेकंड पेपर अच्छा? हाँ, कुल मिला के अच्छा। अच्छा, आप कोचिंग करने की सलाह देंगे मतलब इसके लिए? देखिए, लिटरेचर में जो न्यू जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, तो उनको पहला कोचिंग से उनको नहीं इंस्पिरेशन मिलेगा, वो अपने साथ में किसी ऐसे आदमी को देखें जो सेलेक्टेड है, उससे वो इंस्पायर्ड हो जाएगा। कोचिंग में मुझे नहीं लगता कि कोचिंग में जाके तुरंत समझ में आएगा। अच्छा, कई सारे एस्पिरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि इंग्लिश का स्टडी मटेरियल नहीं है। हाँ। बहुत सारे मार्केट में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जैसे तैयारी किया, इंग्लिश इज़ अ वास्ट स्टडी, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो मल्टीपल स्टेट्स में जो बुक चल रही हैं, जैसे हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में DDU है, तो मैं DDU का सिलेबस का पूरा मैं राइटर BA और MA का जो इंपॉर्टेंट राइटर है वो मैंने कवर किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ राइटर्स जो लगे हुए हैं MA के, उसको मैंने लिया, जिससे वर्ल्ड लिटरेचर प्रिपेयर हो जाता है। तो उस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी जो भी एग्ज़ाम रहता है उसका जो सिलेबस में जो राइटर्स आते हैं उनकी थॉरो स्टडी तो करनी ही चाहिए, पूरी डीप स्टडी होगा। हाँ, तभी जाके, जैसे कि अगर रोमांटिक एरा का है तो शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ तो टिप पे होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, एकदम होने चाहिए। इधर मॉडर्न में बात करते हैं तो ईट्स होने चाहिए एकदम। अच्छा, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हो पेपर 2 में से, तो माइंड में क्वेश्चन में तो जूड द ऑब्सक्योर से बहुत क्वेश्चन आया। अच्छा। मिडिल मार्च से क्वेश्चन आया। कैरेक्टर पेयरिंग बहुत आई है। अच्छा। कैरेक्टर पेयरिंग आई है, ब्रदर सिस्टर कौन रहा है, मदर, मतलब बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, डीप से क्वेश्चन। हाँ, डीप से। सर, आपका कैसा पेपर रहा है? आप प्लीज़ आप भी। हाँ, पेपर तो अच्छा रहा। फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो हालांकि फ़र्स्ट पेपर क्वालिफाइंग ही था, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा फ़र्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया है। आई थिंक मोर देन 75 आई कैन स्कोर, बिकॉज जैसे कि 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 10 क्वेश्चन साइंस के थे, जनरल साइंस के थे, ठीक है, एंड 35 क्वेश्चन थे जो झारखंड से थे अराउंड। हाँ, 65 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि अगर आप झारखंड नहीं भी पढ़ के आते हैं, अगर आप
लगभग अगर कभी वनडे एग्ज़ाम दिए होंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई करें। एंड आई एश्योर कि मोर देन 50%। हाँ, यस मतलब उसमें जैसे हिंदी में क्या था कि हिंदी में तो 8 क्वेश्चन के अराउंड आई थिंक पैसेज के थे। ठीक है, उसके बाद उसमें विलोम शब्द पूछा गया था, पर्यायवाची पूछा गया था, समास विग्रह पूछा गया था, और उसके बाद शब्द विलोम संधि से भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग था, रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन जी, और उसके बाद रीजनिंग जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और उसके बाद नंबर सीरीज हो गया जैसे मिसिंग, उसके बाद डिफरेंट फाइंड करना, जैसे आउट ऑफ 4 ऑप्शंस में से कौन डिफरेंट लग रहा है, ऐसे आए थे। बाकी कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में जैसे आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह से क्वेश्चन आए थे, एक्सेल सीट से आया था, और ईमेल वगैरह से आए थे, कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आप जब कोई ईमेल सेंड करना चाहते हैं, आपने पूरा ईमेल अभी टाइप नहीं किया तो उसको कहाँ स्टोर कर, जैसे ड्राफ्ट में स्टोर करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो लगभग कंप्यूटर में भी हाँ बेसिक थे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि वो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन थे, जैसे कि किसकी डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। हाँ, उसके बाद एक आध थ्रस्ट निकालने का छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आए, 2 न्यूमेरिकल्स मुझे दिखे बहुत छोटे थे। और 10th लेवल का जिसने अच्छे से अगर बहुत 10th लेवल तक अगर किसी ने पढ़ा है तो बहुत ईजिली कर लेगा। और हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और बाकी, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जैसे पूछा था कि झारखंड की स्थापना हुई थी ना 15 नवंबर 2000, तो उसमें मंथ पूछा था कि किस मंथ में हुई थी। राज्य की पुष्प पूछा था कि झारखंड का राज्य की पुष्प क्या है, और झारखंड से मतलब बेसिक चीज़ें पूछ रहा था, एकदम बेसिक चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट नहीं। अगर आदमी अगर थोड़ा बहुत भी थॉरोली अगर रीड किया झारखंड के बारे में जानते, जैसे उसमें पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद जैसे कुछ झारखंड के जो लिटरेरी मोमेंट्स में जो वर्क किए हैं वो, या जैसे कि कोई किसी को पुरस्कार, अभी एक्चुअली मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, बट इस तरह के भी क्वेश्चन थे जैसे रिमाइंड करके बताया है। मैं बहुत मतलब एक्चुअली मैं बहुत एनालिसिस बता रहा हूँ। और सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर सिलेबस से बाहर नहीं था। पहली चीज़ अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनका कल पेपर है, अगर वो सिलेबस के थ्रू जाते हैं, ठीक है, जैसे उसमें 19th सेंचुरी सबने कहा, एक्चुअली 19th सेंचुरी जो था वो बहुत ज़्यादा पूछा गया था। हाँ, 19th सेंचुरी। उसके बाद क्वेश्चन जो थे ना वो बहुत ही मतलब डीप नहीं पूछा गया था। आपको डेट्स तो एक भी नहीं मिले, डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं कि ये कब पब्लिश हुआ या ये सब कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसके बारे में अगर जानते हैं, अगर आप थारोली जितने भी अगर चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप उसकी समरी भी पढ़े हुए हैं, तो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा हुआ है तो उसका बस ये था कि कुछ पॉइंट्स जैसे थे, जैसे लोगों ने बोला ना कि लिटरेरी टर्म्स वगैरह, ये सब थोड़े से छोड़ दिए थे। बाकी चीज़ें एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। आप अगर सिलेबस में जितने भी राइटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके वर्क्स को पढ़ के, अगर आप उनके वर्क्स के बारे में अगर जानते हैं तो डेफिनेटली आप 80% स्कोर कर ले जाएंगे। अच्छा, स्कोर कर ले जाएंगे। अच्छा, एक एस्पायरेंट्स का एक और क्वेरीज रहता है कि स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है इंग्लिश की अगर बात करें जनरली। देखिए, मैं सजेस्ट करूँगा स्टडी मटेरियल्स, आप पहली बात कि आपने जो यूजी पीजी में जो सिलेबस पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और मैं इंस्टेड ऑफ किसी भी, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यूट्यूब चैनल्स वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे टेस्ट मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि टेस्ट वगैरह लेते हैं ना ऑनलाइन। तो मैं ये कहूँगा कि आप विकीपीडिया खोलिए, ठीक है। विकीपीडिया में जितने भी राइटर्स हैं उनको खोलते जाइए, और विकीपीडिया में आपने देखा होगा कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर ब्लू लिंक्स दिए तो उस पर भी टिक करने पे वो भी ओपन हो जाता है। आप उसके थ्रू जाइए। अगर आप विकीपीडिया के भी थ्रू जाते हैं तो आप मोर देन 90% स्कोर कर लेंगे। मतलब सिलेबस के अनुसार विकीपीडिया पर सर्च, विकीपीडिया के अनुसार आप जाते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। कहीं इधर उधर जाने के बहुत घबराने की नहीं कि हम 50 तरह के, हम तो देखिए कि हमने एक्चुअली 1-2 स्टडी मटेरियल्स मंगाए थे जिसमें कि सेल्फ स्टडी किया है, सेल्फ स्टडी भी किया था और कहीं कोचिंग का सपोर्ट नहीं लिया। हाँ, ये है कि अपने यूजी पीजी के दौरान मैंने जो भी पढ़ा, एक्चुअली अब आपका ये एकेडमिक भी डिसाइड करता है आप जैसे कहाँ से पढ़ के आए हैं। अच्छा, आप मूल रूप से मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, वाराणसी से। मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो इसलिए अगर आप अच्छे से अपना यूजी पीजी प्रिपेयर किए, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल लिटरेचर क्या ना, लिटरेचर तो बहुत ही वास्ट है, लेकिन आप अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो आप विकीपीडिया के थ्रू जाइए। थोड़े बहुत आप जो आपको ऑथेंटिक बुक्स वगैरह लगती हैं वो रख लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स तो बहुत हैं और कुछ लोग बहुत गलत सलत चीज़ें भी बताते हैं। इसलिए और बुक्स में भी इवन मैं बुक्स लाया
है, अगर उसमें 150 क्वेश्चन दिए हैं तो 20-25 क्वेश्चन गलत है ना, तो वो क्या करते हैं कि कंफ्यूज करते हैं। इसलिए आप डेट्स वगैरह और सारी चीज़ों के प्रति एकदम ऑथेंटिक रहिए, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अच्छा, आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? अगर फर्स्ट पेपर को तो देखिए मैंने बताया है कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग, सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूँ तो 100+ में हूँ। अच्छा, 100+ श्योर में। कितना मतलब कट ऑफ? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ क्या जाने का उम्मीद लगता है? कट ऑफ देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 120 के अराउंड रहने वाला है। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था और सीटें कम है। जो अच्छा प्रिपरेशन करके आएंगे वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कि मैं 100+ श्योर बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें 20+ हो जाए, 25+ हो जाए। जैसे कुछ ऐसे थे ना कि जो 2 क्वेश्चंस लग रहे थे कि इनके ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी वाला है कि 50-50% चांस है कि कौन सा सही हो सकता है। हाँ, 15-20 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे। तो आई लगता है 115 स्कोर कर लेंगे। अब बाकी क्या कट ऑफ जाती है। ठीक है, थैंक यू। लिटरेरी टर्म्स नहीं पूछा गया था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह से क्वेश्चन आए थे, एक्सेल सीट से आया था। जैसे चार्ल्स डिकेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिया गया। संधि से भी 2 क्वेश्चन आए थे। जो लिटरेरी मूवमेंट्स, उससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। राजकीय पशु फूल, स्थापना दिवस, ये सब सारी चीज़ें तो आ रही हैं। ये स्थापना किस सन में और एक्चुअली किस सन में हुआ था, वो तो 2000 में हुआ था। उसमें मंथ पूछा था। 19th सेंचुरी राइटर ज़्यादा थे। पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए। फ्लावर ऑफ सिटी ऐसा कुछ पूछा था। ऐसा पूछा था कि 10वां राज्यपाल कौन था। जैसे चार्ल्स डिकेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिया गया। जो लिटरेरी मूवमेंट्स, उससे भी एक भी क्वेश्चंस नहीं था। पर्यायवाची विलोम था, संधि नहीं था। मिडिल मार्च से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में तो जूड द ऑब्स्क्योर से बहुत क्वेश्चन आया। कैरेक्टर स्पेलिंग बहुत आई है। संधि से भी 2 क्वेश्चन आए थे और ईमेल वगैरह से आए थे, कुछ क्वेश्चन पूछे थे जैसे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो अभी आपने स्टूडेंट्स का रिव्यू देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले सेंटर पे।